हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे। होप कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। बताते चलूं कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का एक यूनिट बिहार में ओपन हुआ है, जो कि मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में। वहां से जो है लगातार नई नई वैकेंसी आ रही है, क्योंकि सेटअप नया हुआ है तो स्वाभाविक है कि वैकेंसी की प्रक्रियाएं जो है वहां लगातार बनी रहती है। जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड हैं वो इस वीडियो में बने रहेंगे, क्योंकि वहां से एक बम्पर बहाली को लेकर के जो है एक अपडेट लाए हैं, जो कि मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों डिपार्टमेंट की तरफ से है। यानी कि अगर आप मेडिकल स्ट्रीम में अगर आपने कोई डिप्लोमा या फिर डिग्री ले रखा है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल है। अगर आपने टेक्निकल कोई अदर डिपार्टमेंट में डिग्री ले रखा है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, अगर आपने प्लेन ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल है। तो सामने अब हम देखिए यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर है मुजफ्फरपुर का, जो बताया गया है कि होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर में जो है वॉक इन इंटरव्यू है। ठीक है, देखिए यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू, यानी कि कोई एप्लीकेशन फीस देने की आवश्यकता नहीं है, ना कोई ऑनलाइन कहीं से अप्लाई करना है आपको। ठीक है, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट के साथ इंटरव्यू के समय पहुंचना है। तो देखिए पहला जो पोस्ट है आपका नर्स का, जिसका वॉक इन इंटरव्यू डेट आपका है 28 फरवरी 2026, जिसके लिए आपको जो है जनरल नर्सिंग मिडवरी या फिर डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग में अगर आपने डिग्री प्राप्त कर रखा है और 1 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है 50 बेड का, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। दूसरा, अगर आपने देखा जाए या फिर अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग कर रखे हैं और 1 साल का आपको एक्सपीरियंस है 50 बेड का, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, फ्रेश बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट में आल्सो अप्लाई हु मे कंसीडर्ड एट लोअर सैलरी। तो यहाँ पे उन कैंडिडेट को भी जो है अप्लाई करने की बात कही गई है जो हाल ही में बीएससी नर्सिंग जस्ट कंप्लीट की है, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो यहाँ पे फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, टोटल सीट की अगर बात कही जाए तो मुजफ्फरपुर सेंटर पे जो है आपका 15 सीटें हैं। एज लिमिट आपका 30 ईयर्स का रखा गया है और उसके लिए जो है आपको 33,000 पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो। वहीं अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप फ्रेशर हैं, तो 31,500 रुपये आपको दिए जाएंगे। चलिए, दूसरा जो आपका पोस्ट है फार्मासिस्ट का, जिसके लिए वॉक इन इंटरव्यू का डेट जो है आपका 6 मार्च 2026 है। यानी कि 6 मार्च 2026 के दिन आपको 9 बजे तक रिपोर्ट कर देना है टीएमसी मुजफ्फरपुर में। ठीक है, एड्रेस भी नीचे दिया हुआ होगा, मैं सारा चीजें क्लियर करूंगा। फिलहाल आप लोग पोस्ट पे ध्यान रखें। उसके लिए देखिए, अगर आपने फार्मेसी में डिप्लोमा कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, लेकिन साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, उसके बाद अगर आपने बैचलर कर रखा है यानी बी फार्मा कर रखा है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, केवल 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ अगर आपको पास है तो। उसके लिए देखिए यहाँ पे 30 ईयर्स का जो है एज लिमिट रखा गया है। 25,506 रुपए जो है आपको सैलरी के रूप में जो है पर मंथ के हिसाब से आपको दिए जाएंगे। टोटल सीट की बात करें तो टोटल सीट 6 है। ठीक है, आगे आपका है टेक्नीशियन CSSD, जिसके लिए 12th पास साइंस कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है ना, जिसके लिए 6 मार्च 2026 दिन फ्राइडे आपका जो है वॉक इन इंटरव्यू का डेट है और 27 साल एज लिमिट है, जिसके लिए जो है आपको 23,218 रुपए जो है आपको दिए जाएंगे। टोटल सीट की अगर बात कही जाए तो 2 सीटें हैं। उसके बाद मंडे जो है आपका टेक्नीशियन माइक्रोबायोलॉजी है ना, तो इसके लिए जो है आपको 12th स्टैंडर्ड साइंस में अगर आपने कर रखा है तो आपको 6 मंथ का या फिर 1 साल का डिप्लोमा कर रखे हैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। लेकिन याद रहे
1 साल का आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, टेक्नीशियन के क्षेत्र में, लैब टेक्नीशियन के क्षेत्र में माइक्रोबायोलॉजी का आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है, 12th पास है ना। अगर आपने डिप्लोमा 6 महीना या फिर 1 साल वाला कर रखा तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। सैलरी आपको 23,218 रुपये आपको दिए जाएंगे। टोटल सीट यहाँ पे उसके लिए 2 है, एज लिमिट 27 ईयर्स है। ठीक है, और आपका इंटरव्यू का डेट 9 मार्च 2026 है। वहीं मैं बात करूं टेक्नीशियन पैथोलॉजी का, जिसके लिए वॉक इन इंटरव्यू का डेट दिन मंगलवार 10 मार्च 2026 रखा गया है, जिसके लिए 12th पास प्लस डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में अगर आपने कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। साथ साथ आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी आपको 23,218 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको दिए जाएंगे। आगे की पोस्ट में बात करूं तो आपका अगला पोस्ट है टेक्नीशियन हेमेटोलॉजी, जिसके लिए आपको 12 मार्च 2026 इंटरव्यू का डेट है और दिन है आपका थर्सडे, जिसके लिए 12th पास प्लस डिप्लोमा प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 27 साल का एज लिमिट यहाँ पे रखा गया है। 23,218 रुपये पर मंथ के आपको हिसाब से दिए जाएंगे। टोटल सीट 2 है। ठीक है, आगे मैं बात करूं तो देखिए आपका फ्राइडे 13 मार्च 2026 मल्टीटास्किंग स्टाफ आरोग्य मित्र, इसके लिए जो है आपको 12th पास होना अनिवार्य है। और प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र के द्वारा अगर आपने ट्रेनिंग कोर्स कर रखा है और कंप्यूटर कोर्स में मिनिमम 3 मंथ वाला कर रखा है तो 12th पास के साथ आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपका 27 ईयर्स रहेगा, इसके लिए 17,524 रुपये आपको दिए जाएंगे और टोटल पोस्ट आपका 4 है। अगला जो पोस्ट है आपका रेडियो डायग्नोसिस टेक्नीशियन का है। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपको रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी में अगर आपने बीएससी कर रखा है और 1 साल का इंटर्नशिप कर रखा है ना, या फिर आपने लार्ज हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल में आपको सीटी एंड एमआरआई में अगर आपने एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने बीएससी कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट से या फिर बी फार्मा कर रखा है लेकिन मिनिमम 50% मार्क्स अगर आपका है और उसके साथ 2 साल का डिप्लोमा इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी में आपने कोई भी टेक्निकल बोर्ड एजुकेशन से जो है आपने ये डिग्री प्राप्त कर रखा है या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से या फिर यूनिवर्सिटी से, उस साथ में 1 साल का इंटर्नशिप या फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, तो 23,218 रुपये उसके लिए आपको दिए जाएंगे। एज लिमिट आपका 30 ईयर्स है। नंबर ऑफ पोस्ट उसके लिए 4 है। ठीक है, अगला जो पोस्ट है आपका असिस्टेंट का पोस्ट है। तो देख सकते हैं, मतलब मैं ये बोलूं कि टेक्निकल से लेकर के नॉन टेक्निकल तक का जो है पोस्ट यहाँ पे इस वैकेंसी में आपको देखने को मिलेगा। तो असिस्टेंट पोस्ट के लिए कोई भी कैंडिडेट किसी भी फील्ड में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और साथ साथ आपको 3 मंथ का कंप्यूटर कोर्स कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, 20 मार्च 2026 आपका जो है वॉक इन इंटरव्यू का डेट है। बताते चलूं, इसके लिए जो है आपको 7 साल एक्सपीरियंस मांगा गया है, लेकिन अगर आपके पास डिजर्विंग कैंडिडेट है, आपके पास अपना हुनर है तो आपके 5 साल भी अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपका 30 ईयर्स है और 25,506 रुपये के हिसाब से आपको फिक्स्ड सैलरी के रूप में दिए जाएंगे और नंबर ऑफ पोस्ट आपका 8 है। ठीक है, अगला जो कि लास्ट पोस्ट है आपका क्लर्क का पोस्ट है। ठीक है, क्लर्क पोस्ट का जो वॉक इन इंटरव्यू का डेट है 23 मार्च 2026 रखा गया है, जिसके लिए कोई भी कैंडिडेट ग्रेजुएशन पास है, साथ साथ कंप्यूटर का डिग्री ले रखा है 3 मंथ का, है ना, जिसमें एमएस ऑफिस वगैरह सही तरीके से आना चाहिए। अगर उनको इन तमाम चीजों की जानकारियां हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर भी जो है क्लर्क पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन के साथ साथ 3 मंथ का कंप्यूटर डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए और अगर आपने कहीं किसी भी क्लर्कियल वर्क एक्सपीरियंस आपका है 1 साल का तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। 27 साल आपका एज लिमिट रहेगा। 23,218 रुपये आपको उसके लिए दिए जाएंगे। और पोस्ट की बात कही जाए
तो अच्छा खासा पोस्ट है, 18 पोस्ट है, ठीक है। तो इन तमाम जो डिफरेंट आपका जो है पोस्ट था, लगभग 12 13 गो पोस्ट है डिपार्टमेंट में अलग अलग। तो यहाँ पे आप लोग एलिजिबल हो सकते हैं और समय आपका रहेगा 9 से 10, है ना। अब आपको देखिए किस एड्रेस पे पहुंचना है वो भी बात यहाँ पे कहा गया है कि एलिजिबल कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए, वो होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कैंपस, उमंग नगर, मुजफ्फरपुर, ठीक है। और ये पिन कोड रहा, इस एड्रेस पे आपको इंटरव्यू अटेंड करने जाना है, ठीक है। द कैंडिडेट कैरी टू रिक्वायर्ड बायोडेटा, देख सकते हैं रिज्यूम अपना ले लीजिएगा, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसके बाद आपका जो है एजुकेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और साथ साथ आपका ओरिजिनल से 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, यानी जितने भी कागज है उसका जो है सेल्फ अटेस्टेड एक फोटोकॉपी जो है जरूर रख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये बात कहा गया है कि अगर कैंडिडेट की संख्या ज्यादा हो जाती है तो एक छोटा सा एमसीक्यू टेस्ट लिया जाएगा, उसी के आधार पर जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप इन तमाम चीजों को समझ गए होंगे। मैं इस एडवर्टीजमेंट को जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। फिलहाल मैंने एक एक करके सारा डेट के साथ, पोस्ट के साथ, आपका जो है इंटरव्यू डेट, सैलरी, एज लिमिट, सारी चीजें मैंने बता दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तक क्लियर कर दिया, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 24 फरवरी को ये अपडेट आया है ना। तो 24 फरवरी के दिन ये नोटिस आया है जो कि मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट की तरफ से है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, और 25 तारीख से जो है अप्लाई हो रहा है, यानी कि लोग जो है इसके लिए सभी के लिए लाइव हो चुका है, और अपने अपने रिस्पेक्टेड समय पर, सबसे कम समय अगर है तो आपको जो है नर्स पोस्ट के लिए है जो कि 15 सीट है, और 28 फरवरी को उनका है, यानी कि 24 फरवरी को तो ये एडवर्टीजमेंट ही आया है, 25 को दिखा है, उसके बाद जो है देखिए 3-4 दिन का महज वक्त दिया गया है, और उसी वक्त में जो है इस सब वैकेंसी फुलफिल होता है। तो इस सब वैकेंसी में टाइम भी प्रॉपर नहीं दिया जाता है ना, और बहुत कम समय रहता है, इसलिए हम इस सब चीज़ों को ज़्यादा एकाग्र से बने रहते हैं, और जैसे ही आता है मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, है ना। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए रहिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे हमारे चैनल पे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बेल आइकन दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप मिस न करें, ठीक है। चलिए, होप कि आप इन तमाम चीज़ों को समझ गए होंगे। चलते हैं, वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।